हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है स्टेइंग अलर्ट। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS 2 गवर्नेंस के टॉपिक से। टॉपिक है इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। बेसिकली आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ के बारे में। कोरोना फिर से एक नए रूप में आ रहा है, इसके कितने वेरिएंट आ रहे हैं और कितना ये मल्टीपली बढ़ रहा है, किस किस कंट्रीज में ये आ चुका है और इंडिया को क्या स्टेप लेने चाहिए इससे बचने के लिए। इसके ही अराउंड आज का ट्यूटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस पर। बहुत तेजी से बढ़ रहा है स्प्रेड ऑफ JN.1। ये एक वेरिएंट है, पूरे ग्लोब में ये बढ़ते जा रहा है और ये जो वेरिएंट है ये डिसेंडेंट है BA.2.86 ओमिक्रॉन लीनिएज का और ये रीच कर लिया है 27% और ये 8 फोल्ड इंक्रीज किया है सिर्फ एक महीने में। पहली बार इसे आइडेंटिफाई किया गया लक्समबर्ग में लेट अगस्त इसी साल के। JN.1 वेरिएंट एक डोमिनेंट वेरिएंट बन गया है कुछ कंट्रीज में। ऐसा लग रहा है कि ये डोमिनेंट स्ट्रेन बन सकता है ग्लोबली। अगर इसका कंपेयर करें पेरेंट लीनिएज से, दैट इज BA.2.86, JN.1 वेरिएंट कैरी करता है एडिशनल म्यूटेशन L455S अपने स्पाइक प्रोटीन में, जो इन्हांस करता है इम्यून इवेजन सिग्निफिकेंटली। मतलब किसी की इम्यूनिटी है तो ये बच के निकल जाएगा उससे। और वहीं पे दूसरा ओमिक्रॉन का सब लीनिएज देखे तो JN.1 वेरिएंट जो है उसकी ट्रांसमिबिलिटी काफी ज्यादा है, बहुत तेजी से फैलेगा ये, अगर ये फैलता है इंडिया में तो, और कंट्रीज में बहुत तेजी से फैल रहा है। विंटर सीजन चल रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ये बहुत आसान हो गया इस वायरस को इस वजह से और स्प्रेड करना। इंक्रीज इम्यून एस्केप के बाद भी जो कैपेबिलिटी है और ट्रांसमिबिलिटी है, किसी भी तरीके का कोई मेजर आउटब्रेक नहीं अभी तक हुआ है, अभी तक रिपोर्ट इस तरीके का नहीं किया गया है। प्रेजेंस JN.1 वेरिएंट का काफी कंट्रीज में देखा गया और बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है, इसका स्प्रेड जो है तेजी से हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाई किया है JN.1 को एक सेपरेट वेरिएंट अभी कुछ दिनों पहले ही। JN.1 प्रीवियसली ट्रैक किया गया था एज ए पार्ट ऑफ BA.2.86, लेकिन अब ये वास्ट मेजॉरिटी में देखने को मिल रहा है जो कि BA.2.86 का लीनिएज है। अभी तक लिमिटेड एविडेंस है, अगर उसके बेसिस पे अगर बोलना है तो ग्लोबल हेल्थ बॉडी ने नोट किया है कि JN.1 वो एसोसिएटेड नहीं है विद इंक्रीज डिजीज सिवियरिटी अगर इसका कंपेयर करें और भी जो सर्कुलेटिंग वेरिएंट्स हैं। तो ये रिलीफ वाली बात है कि बहुत तेजी से ये लोगों को बीमार नहीं डाल रहा है, फैला भी है तो बीमार नहीं डाला जिस तरीके से कोरोना के पहले फर्स्ट सेकंड वेव में हुआ था। कुछ एविडेंस आए हैं कंट्रीज से जो रिपोर्ट किए हैं कि तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन भी JN.1 वेरिएंट की वजह से। लेकिन जो फैटिलिटी है, लोगों की जो डेथ हो जाती है वो कम है। फर्स्ट कोविड-19 केस JN.1 का डिटेक्ट किया गया था केरला में ड्यूरिंग रूटीन सर्विलांस। गोवा में भी रिपोर्ट किया गया थोड़ा ज्यादा और अब तक 19। इंडिया में टोटल अगर केस देखें तो JN.1 के 21 केसेस हैं। ये सारे ही 21 केसेस क्लिनिकली माइल्ड हैं और होम आइसोलेशन में काम चल जा रहा है। अगर लास्ट फोर्टनाइट दैट इज 14 डेज की बात करें तो इंडिया ने रजिस्टर किया एक शार्प इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस। अभी कुछ इस तरीके की गाइडलाइंस नहीं आई है जहाँ पे यूनिवर्सल मास्किंग की बात की जाए और ना ही से मैंडेटरी अभी बना सकते हैं अभी जो पॉइंट है। लेकिन डिजायरेबल है उन लोगों के लिए जो हाई रिस्क इंडिविजुअल है, उन्हें मास्क अप कर लेना चाहिए, स्पेशली अगर वो पुअरली वेंटिलेटेड क्लोज स्पेसेस में है, क्योंकि कोविड-19 डेथ जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज है, इसका मतलब हुआ जिन्हें पहले से कोई और बीमारी है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उन्हें मास्किंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। वेलकम मूव की तरह लें जहाँ पे सारे पेशेंट इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ILI या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन SARI उन्हें टेस्ट किया जाए। कोविड-19 का उनका टेस्ट होना चाहिए। पॉजिटिव केसेस को सीक्वेंसिंग करें और रिवाइज सर्विलांस गाइडलाइन लेकर आए। इसी तरीके से सस्टेन फोकस हो जीनोम सीक्वेंसिंग फॉर नोवेल वेरिएंट्स जो अभी आया है। फाइनली इंडिया को अपनी
पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और किसी भी स्टेट्स को कुछ बोलने से पहले जहाँ पे केसेस ज़्यादा हो रहे हैं बचना चाहिए। ये जो नोवेल वेरिएंट आया है, स्टेट के अपने अच्छे सर्वेलांस हों और अपनी ग्रेटर इंटीग्रिटी दिखाए स्टेट टेस्टिंग में, रिपोर्टिंग में, और रजिस्टर करे जितने भी केसेस आ रहे हैं उसको सही तरीके से, क्योंकि पब्लिक हेल्थ जो है वो ना ही कम्युनलाइज्ड है और ना ही पॉलिटिसाइज्ड है। ये तो सबके लिए है और अब सब मिलके ही इससे लड़ सकते हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।